दिल्ली में सीएम सुखू और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की मुलाकात ने एक बार फिर से शिमला का सियासी पारा बढ़ा दिया है। बीते दिनों दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और इस दौरान सीएम सुखू ने राजीव शुक्ला से सरकार और संगठन के मसलों पर मंथन किया। इस मुलाकात को संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और बोल्डो निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर की नियुक्तियों से जोड़कर देखा जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में सुखू मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 3 पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी जहां कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है, तो वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि सीपीएस जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। इन खबरों ने हिमाचल में गिरे हुए सियासी पारा को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजीव शुक्ला से मुलाकात की थी और सुक्खू ने शुक्ला से सरकार और संगठन के मसलों पर मंत्रणा की। ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है, तो मैं समझता हूँ उसमें टिप्पणी करना गलत होगा और जो हमने नियुक्तियां की हैं वो नियमों के अनुसार की है। बाकी इट्स टू अर्ली टू कमेंट, अभी कोर्ट में सारा मामला चला है। बाकी तो बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम भी चीफ विप, डिप्टी चीफ विप रखे हैं, सीपीएस रखे इन्होंने। ये तो चलो आज वो पक्ष में इन मामलों को उठा रहे हैं, लेकिन जो नियुक्तियां हुई हमने नियमों के अनुसार की है। बाकी मामला कोर्ट के विचाराधीन है। लेट्स वेट फॉर द फाइनल आउटकम। देखिए, कोर्ट का मामला है और कोर्ट में किसी ने अपील दायर की है, उसका कानूनी तौर पे हम सामना करेंगे और जो भी कानून अपना रास्ता अपनाएगा वो सभी को स्वीकार्य होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें पहले भी सीपीएस बनते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। तो विकास, जिस तरह से सीएम सुखू और प्रदेश प्रभारी की मुलाकात हुई है, इसने हिमाचल के गिरे हुए सियासी पारे को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा कि अब सियासी पारा जो है वो चढ़ने लगा है। वो इसलिए भी क्योंकि देखिए, इस मुलाकात के कई तरह के मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। एक, सबसे पहला, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले 4-5 महीनों में जब से सुक्खू सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से क्या गारंटियां जो है वो पूरी हो रही हैं, क्योंकि 10 गारंटी का मामला है। कितना जो है वो धरातल पर इन सारे कामों को उतारा जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से गारंटियों को पूरा की जाने की बात यहां पर की जा रही है। साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो विधायकों की हो, चाहे वो विधायकों के साथ साथ मंत्रिमंडल के सदस्यों की जो परफॉर्मेंस हो या राज्य सरकार की परफॉर्मेंस हो, इसको लेकर विस्तार से लेखा जोखा जो है वो जो राजीव शुक्ला हैं, हिमाचल कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, उनके सामने जो है ये सारी चीजें रखी गई। लेकिन इसके साथ साथ 2 चीजें बड़ी अहम है। एक, क्या हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कौन कौन लोग जो है वो मंत्रिमंडल के सदस्य जो है वो उनको बनाया जा सकता है। इसके साथ ही एक मसला ये भी है कि निगमों में अध्यक्ष जो बनाए जाने हैं, निगमों और बोर्डों में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए जाने हैं, किस तरह से नियुक्तियां वहां पर की जानी है, इसको लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। और इसके साथ साथ एक मुख्य रूप से मुद्दा ये भी है कि अब भाजपा ने कांग्रेस को जो है वो अब घेर डाला है। वो घेर इसलिए भी डाला है क्योंकि अब सीपीएस की नियुक्ति को लेकर जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको याद होगा 2016 में भी इसी तरह का एक मामला जो है वो उठा था, तत्कालीन वीरभद्र सरकार के समय में जो सीपीएस बनाए गए थे, यानी मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए थे। उस समय भी भाजपा ने जो है वो पूरी तरह से घेराबंदी की थी और अदालत में जो है वो मामला वहां पर गया था और वहां से भी किसी तरह से ये इनको हटाया गया था और ये कहा गया था कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, यानी ये जो सारे के सारे जो पद हैं, जो कैबिनेट रैंक के जो पद हैं या फिर बाकी जो चीजें हैं, ये पूरी तरह से किस तरह से बनाई गई हैं, ये पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से जो है विकास आपको सुनेंगे। लेकिन इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से प्रेम कौशल जी। तो प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। प्रेम जी, जिस तरह से हिमाचल के सीएम और प्रदेश प्रभारी की मुलाकात हुई है, ऐसे में सियासी पारा काफी ज्यादा चढ़ा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री की और प्रदेश के जो प्रभारी हैं, इनकी मुलाकातें तो होती रहती हैं जी। अब किस चीज को लेके पारा चढ़ा है जी। तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये मुलाकात तो रूटीन की मुलाकातें हैं रांची में जो प्रदेश के प्रभारी हैं। लेकिन सियासी विशेषज्ञ जो हैं वो इस भेंट को संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और बोर्डों, निगमों और अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्ति से जोड़कर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रतीक्षित है। 3 मंत्री प्रदेश की सरकार में बन रहे हैं, बोर्ड और निगमों में भी नियुक्तियां होनी है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री और प्रतिभा सिंह जी का जो दिल्ली का दौरा था, इस दौरे में मुख्यमंत्री और प्रतिभा सिंह दोनों के बीच में भी लंबी चर्चा हुई है। दोनों ने
प्रदेश के जो प्रभारी राजीव शुक्ला जी हैं और दूसरे जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ भी मुलाकातें की हैं। तो प्रदेश से संबंधित जो राजनीतिक मसले हैं और दूसरा जो सरकारी तौर पर पाँच महीने की जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, इन सारे मुद्दों को लेकर दिल्ली में चर्चा हुई है और आने वाले समय में इसका नतीजा जो है वो सबके सामने आएगा। बिल्कुल, और इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता करण नंदा जी भी जुड़ चुके हैं। तो करण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल करण जी, तो जिस तरह से कल सीएम सुक्खू की प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात हुई है और एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ता हुआ, बीजेपी किस तरह से देख रही है इस मुलाकात को? देखिए, पार्टी का इंटरनल मैटर है कांग्रेस का, और जो ये निर्णय लेंगे वो प्रदेश हित में हो, ये हमारी अपेक्षा है इनसे। और जिस प्रकार इनके जो मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें चल रही है, मेयर और डिप्टी मेयर की नियुक्ति की खबरें चल रही है, तो जल्दी उस पर फैसला दे, क्योंकि जब तक ये रिक्त पद रहेंगे तब से जब तक डेवलपमेंट पे तो असर पड़ता ही है। तो जल्दी से इनके निर्णय हो तो ये आगे बढ़े। बिल्कुल करण जी, लेकिन लगातार जो बीजेपी है वो गारंटियों को लेकर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आई है और बीजेपी का ये भी कहना है कि कांग्रेस पर अंतरकला भारी पड़ेगी। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अंतरकला है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और अभी जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें टिकट से लेके जो आपका अंतिम चरण आया था नगर निगम चुनावों का, उसमें पहले तो टिकटिंग के लेकर जो है वो घमासान दिखाई दिया था। और उसके बाद एक वार्ड तो ऐसा था, जिस वार्ड का नाम भराड़ी है, उसमें तो इनके दिग्गज नेता जो है वो 300 वोट के मतों से हारे हैं। इनकी जीत सुनिश्चित थी, उसके बावजूद भी है इन्होंने ये देखना है कि ये अंतरकला जो है ये स्पष्ट रूप से कांग्रेस में लगातार चलती आ रही है। इनके एक मंत्री लगातार बोल रहे हैं कि मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, जनसेवा करनी है। और इनके एक मंत्री तो सीधा यही बोलते हैं कि सीटें नगर निगम में विमेन कैटेगरी की ज्यादा है तो उनको भी अपेक्षा मिलनी चाहिए। तो सरकार का रुख किसी और प्रकार का था, पर जैसे वो प्रेशर बिल्डअप हुआ तो उसमें लगता है कि कोई नया चेहरा भी दिखने को मिल सकता है डिप्टी मेयर और मेयर पद के ऊपर। तो इस प्रकार अंतरकला स्पष्ट है। बिल्कुल, प्रेम कौशल जी, करण नंदा जी की आपने बात को सुना और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अंतरकला को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। देखिए, अंतरकला कांग्रेस में अगर होती तो शिमला नगर निगम में कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत हासिल नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। हमने विधानसभा के चुनाव जीते, उससे पहले उपचुनाव जीते और अब नगर निगम का चुनाव एक तरफा जीता। और ये इसीलिए तभी संभव हो पाया जब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष, दोनों बेहतरीन तालमेल के साथ प्रदेश के अंदर सरकार और कांग्रेस का जो दोनों में संगठन और सरकार का जो तालमेल है उसको बना के चल रहे हैं। और इस चीज से भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं थोड़ी चिंता भी है कि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव जीत गई और भारतीय जनता पार्टी को लगातार हाथ का मुंह देखना पड़ रहा है। रही है हमारी अंतरकला की बात, वो भारतीय जनता पार्टी कौन से चश्मे से देखती है भाजपा जाने, लेकिन बीजेपी में विधानसभा चुनावों में भी बगावत हुई, भारतीय जनता पार्टी में नगर निगम के चुनावों में भी बगावत हुई। अभी पिछले कल ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर ने मंडी में जो कुछ कहा है वो सबने देखा, सबने सुना है। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी पोजीशन क्या है, अपनी हालत क्या है, वो किसी से छुपी नहीं है। बिल्कुल, और हमारे साथ विकास शर्मा भी हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। विकास, दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल, तो आप भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल, पहला सवाल जो है वो प्रेम कौशल जी से है। क्या प्रेम कौशल जी, कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? सबसे पहला सवाल यही, क्योंकि अभी हाल ही में विक्रमादित्य का जिस तरह से फेसबुक के पोस्ट पे जो है उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए अपनी मंशा बिल्कुल जाहिर यहाँ पर की है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है? और अगर ठीक है तो उसके जो पोस्ट है उसके क्या मायने निकाले जाएं? बिल्कुल करण जी, क्या आप पोस्ट के ऊपर विक्रमादित्य अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं और एक पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बड़े लड्डू बांटने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थिर है, 40 विधायक है, पूरे 5 वर्ष चलेगी, थोक में जाके चलेगी और 5 वर्ष के बाद फिर जनादेश लेके सत्ता में आएगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन प्रेम कौशल जी, ये बात बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा रही है कि एक तरफ अटकलें ये भी चल रही हैं कि क्या प्रतिभा सिंह अध्यक्ष पद पर जो है वो कायम रहेंगी, और अगर कायम रहेंगी, क्योंकि उनको हटाने के पीछे कई सारे चीजें जो है वो यहाँ पर चल रही है। कहा जा रहा है कि लगातार 2 जो चुनाव हैं उनकी तरफ से वो जीते गए और ऐसे में बड़ा कद जो है वो उनकी तरफ से देखा जा रहा है राजनीतिक तौर पर अगर बात करें।
तो ऐसे में अगर उनको हटाया जाता है कहीं ना कहीं वो दिक्कतें, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ का जो चिंतन शिविर था कांग्रेस का, उसके अंदर ये कहा गया कि एक परिवार एक पद, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई बयान किसी की तरफ से आया नहीं, ये क्यास कुछ लोग लगा रहे हैं। प्रतिभा सिंह निश्चित तौर पर जब से वो अध्यक्ष बनी है, 2 चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। संयुक्त नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने वो चुनाव लड़ा जिसमें प्रतिभा सिंह प्रदेश की अध्यक्ष थी। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपना योगदान दिया, और उसके हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन, उनका कंट्रीब्यूशन है। तो एक टीम वर्क के तौर पर वहां चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटें जीती। इससे पूर्व प्रतिभा सिंह जो है वो मंडी से लोकसभा का चुनाव जीत के हिंदुस्तान की राजनीति को एक नई दिशा उन्होंने दी, और अभी नगर निगम के चुनाव जीते हैं। किसको अध्यक्ष रखना है, ठीक है प्रेम किसको नहीं कौशल जी, रखना है, ठीक ये है, सुना हमने प्रेरोगेटिव आपको। तो पार्टी करण नंदा आला जी, तो आपका मानता एक है। लाइन में रिएक्शन। करण जी, आपका एक लाइन में रिएक्शन। देखिए, मेरा मानना ये है कि गारंटियां तो पूरे होने नहीं वाली है, जिस प्रकार जो है वो जितनी भी गारंटी उन्होंने दी, और महिलाओं के 5 वर्ष की है और 5 महीने में गारंटियां पूरी करने की बात कर रहे हैं। महिलाओं की बात कर रहे हैं, उसमें स्पष्ट रूप से 1000 रुपए पूर्व में जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, आपके शेड्यूल कास्ट हो गया, कुछ भी जो ये वर्ग है उसके साथ जो लेडीज जुड़ी उनको पहले से मिल रहा था, और उन्हीं महिलाओं को जो है 1500 रुपए दे रहे हैं। तो इसमें कोई नई एडिशन नहीं है, तो इनकी गारंटियां जितनी भी फर्स्ट फेज है, दिस इज द फर्स्ट फेज। ठीक है, तो करण जी, प्रेम कौशल जी और विकास शर्मा जी, तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और विकास, इस तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।